बाबू कुंवर सिंह राजा भोज के वंशज थे और 1777 में उनका जन्म हुआ। 1857 में वे लगभग 80 वर्ष के थे और मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनके विषय में एक कालजयी कविता की रचना की थी, जिसका बोल था 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। उनकी उम्र 80 वर्ष थे। इस पकी हुई उम्र में भारतीय इतिहास में कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। कई शासक हुए जो 60 से लेकर के 70 के बीच में शासक बने और कुछ वर्षों तक शासन किया, लेकिन विपरीत परिस्थिति में अंग्रेजों को बड़ी चुनौती देने का कार्य जो उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में किया, वह भारतीय इतिहास में अपने आप में एक थाती के रूप में विद्यमान है। कैनिंग ने कहा था कि अगर कुंवर जवान रहते तो हमें भारत छोड़ करके जाना पड़ता। कैनिंग ने इस तरह की बात क्यों कही और मनोरंजन प्रसाद सिंह ने 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था जैसी कविता की रचना क्यों की, तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि कुंवर सिंह भारतीय इतिहास में एकमात्र व्यक्ति रहे जिन्होंने अंग्रेजों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार पराजित किया और एक बार भी न तो अंग्रेज से पराजित हुए और न ही अंग्रेजों के पकड़ में आए। अगर देखा जाए तो जगदीशपुर, आरा, पटना, बांदा, रीवा, उसके बाद है गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, इन सभी जगहों पर, लखनऊ, कानपुर आदि में उन्होंने अंग्रेजों को पीछे किया, अंग्रेजों से मुठभेड़ किया, सीधी सीधी लड़ाई हुई और इन सभी लड़ाइयों में हजारों की संख्या में अंग्रेज हताहत हुए, अंग्रेज पराजित हुए। इनके कई जो ब्रिगेडियर हैं, कैप्टन हैं, कई अंग्रेज जो सैन्य अधिकारी हैं वो पराजित हुए। लगभग 2 दर्जन अंग्रेज सैन्य पदाधिकारी कुंवर सिंह को घेरने में लगे हुए थे, क्योंकि पश्चिम की जो अपराजयता थे उसको कुंवर सिंह लगातार लगभग 8-9 महीने के बीच में दर्जनों बार उसको उन्होंने उस मीत को तोड़ा था। और खास करके आजमगढ़ की लड़ाई, लखनऊ की लड़ाई और जगदीशपुर की लड़ाई अद्भुत थी। कुंवर सिंह को अंग्रेज किसी तरह से पकड़ना चाहते थे। उस समय 25,000 रुपया उनके पकड़ने पर इनाम दी गई थी, क्योंकि स्वाभिमान और मोटे तौर पर एक तरह से मूंछ की लड़ाई हो गई थी। और कुंवर सिंह को डगलस ने जब घायल किया तो उन्होंने अपने हाथ को गंगा जी को चढ़ाते हुए कहा कि मैं इस तरह की चीज़ों को अपने शरीर का भाग नहीं बनने देना चाहता हूँ। स्वाभिमान के संदर्भ में उन्होंने अंग्रेज के लगे हुए तोप और गोला को समझा। और जगदीशपुर के अंतिम लड़ाई में हजारों अंग्रेजों को मूली गाजर की तरह काटते हुए वह अपने घर आए और अपने बांधव, परिजन और अपने बंधुओं के बीच में उन्होंने अपना अंतिम श्वास अप्रैल 1858 ईस्वी में लिया। पूरे अंग्रेज ब्रिटिश काल में संभवतः कोई भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ऐसा नहीं थे जो अंग्रेजों को इस तरह से मान मर्दित करके अपने घर में आकर के अपने बांधवों के बीच में अंतिम सांस लिए, और वो भी 80 वर्ष की उम्र में। इस तरह से कुंवर सिंह न तो केवल स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे, बल्कि अभी के युवक युवतियों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं। इतिहासकारों का मानना है कि अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने साहस, अपने लड़ाकूपन, अपनी राजनीतिक सूझबूझ, कूटनीतिक दूरदर्शिता, देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र प्रेम के कारण उन्हें सदैव याद किया जाएगा। छापामार युद्ध के संदर्भ में अगर देखें तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, बाजीराव प्रथम के बाद वे छापामार युद्ध के, गुरिल्ला युद्ध के महान प्रणेता थे। धन्यवाद।